हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और आज हम चैप्टर ले रहे हैं 13, जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर है। और इस पर हम अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक खोखले सिलेंडर के ऊपर, खोखले बेलन के ऊपर एक खोखला हेमिस्फीयर अर्धगोला चढ़ाया गया है। अर्धगोला माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये होलो सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। ये एक तरह से होलो सिलेंडर की आकृति है, आपने अपने घरों में देखी भी होगी, बहुत जगह पर देखते हैं। या ये एक सिलेंडर है, आप देख रहे हैं ये एक सिलेंडर है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक इसमें होलो हेमिस्फीयर लिया हुआ है, होलो खाली खाली हेमिस्फीयर है। और ये खाली स्फीयर को सिलेंडर के ऊपर हमने रख दिया है, लेकिन आकृति इसने बताई है होलो हेमिस्फीयर, यानी कि खोखला हेमिस्फीयर है। होलो का मतलब खोखला। तो खोखले हेमिस्फीयर के ऊपर ये कहता है माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक, ये इस तरीके से स्फीयर के ऊपर एक ये आकृति बनाई हुई है। ये इस तरह से ये होलो हेमिस्फीयर है, खोखला गोला है, और एक इसके ऊपर होलो सिलेंडर है। ये सिलेंडर, या आप ये भी रख सकते हैं आकृति, इस तरह से एक होलो सिलेंडर रखी हुई है ये आकृति आपकी। और इस प्रकार से जो आकृति बनी हुई है, इसका डायमीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? व्यास। अब मैं आपको इस आकृति को एक बार बोर्ड पे भी बना के दिखाता हूं। तो देखिए इस प्रकार की आकृति है आपके सामने, सेम हमने ये आकृति बनाई है। खोखला अर्धगोला है ये, और ये हमारा सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर हमने लिया है। और इस टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट यानी कि देखिए कि इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? व्यास। इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखते हैं, देखिए डायमीटर आपने देखा होगा, ये अगर हम सर्कल कोई बनाते हैं, इस सर्कल का सेंटर है ये डायमीटर होता है, व्यास, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आकृति है ये 14 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं सिलेंडर में आपको दिखाऊं तो देखिए ये सिलेंडर है, इसका ये सेंटर है। अगर हम ये आकृति यहाँ से खींच देते हैं तो ये हमारा व्यास कहलाता है, जो इस सिरे से जाकर इस सिरे तक पहुँचता है, तो ये हमारा व्यास कहलाता है। इस प्रकार से ये 14 है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसकी त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये इस तरह की आकृति यहाँ पर मिली हुई है, दोनों के बेस जो हैं मिले हुए हैं, सिलेंडर के और हमारे होलो हेमिस्फीयर के, जो खोखला अर्धगोला है। तो इसकी रेडियस हम निकाल लेंगे, ठीक है। और इसने दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है, टोटल टोटल देखिए, टोटल हाइट यहाँ से लेकर और यहाँ तक हाइट जो है इसकी टोटल, ये इसके सामने तक, ये कह रहा है इसकी जो हाइट है ये 13 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब हम देखते हैं इसको, 13 सेंटीमीटर हाइट ये बोलता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ हाइट ये कैसे कैसे इसने नापी हुई है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करता है, बिल्कुल इसके यहाँ एंड से, और यहाँ तक की हाइट, टोटल ऐसे हाइट देखिए इसने ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए मैंने पेन इसके नीचे लगाया हुआ है मार्कर, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो जब इसकी 13 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी तो ये देखिए ये इसका डायमीटर है, ये हमारा अर्धगोला जो है, इसकी ये रेडियस है, तो ये रेडियस है, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 7 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। और यहाँ तक 7 है, तो ऊपर कितना बचेगा? ये 6 सेंटीमीटर। तो ऊपर की जो ऊंचाई है इसकी हमारी 6 सेंटीमीटर बचती है। और जो इसकी रेडियस है वो हमने निकाल ही ली है। रेडियस तो इसको मैं अब साफ कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसकी रेडियस हम निकाल लेंगे, ये निकाल ली थी हमने, रेडियस कितनी है, ये डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा, और ये 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, त्रिज्या निकल चुकी है। मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, ये हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या इसकी निकल गई है हमारी 7 सेंटीमीटर। आर से डिनोट करते हैं इसे, आर से लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी है। अच्छा, और त्रिज्या के बाद में इसकी जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलेंडर की हाइट निकाल ली है,
सिलेंडर किसे कहते हैं? बेलन, ठीक है ना, ये आकृति बेलन है हमारी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये सिलेंडर जो है वो खोखला है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर बची है, या बेलन की ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई जो है इसको h से लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई h जो है वो आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसने हमसे इनर सरफेस एरिया पूछ रखा है, इनर सरफेस एरिया। अब देखिए इसने हमसे पूछा है कि इस जो आकृति में अगर हम इनर सरफेस एरिया इसने पूछ रखा है, तो इनर सरफेस इस आकृति का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया यानी कि आंतरिक सतह ये क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखते हैं या पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिखते हैं, दोनों तरीके से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? तो इस आकृति में देखिए, मैं अभी आकृति आपको दिखा रहा था, अगर ये हमारे खोखले हैं तो खोखले को हम इस प्रकार से दिखा रहे थे। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसमें अगर हम कलर करते हैं, तो ये आकृति जो बनी हुई है इसमें अगर हम कलर करते हैं अंदर, तो वो कितनी जगह पर हमें कलर करना होगा। तो इस प्रकार से हम आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इनर सरफेस एरिया दोनों का, हमें जो होलो हेमिस्फीयर है, हमारा खोखला अर्धगोला है और जो खोखला बेलन है, दोनों इनर सरफेस एरिया को हम जोड़ देते हैं। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि बेलन का, मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का, ये हमारा जो खोखला गोला है, गोले का अर्धगोला, ठीक है ना, ये अर्धगोला जो हमारा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई, इसका क्या होता है? इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और प्लस सिलेंडर का लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, दोनों का हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे 2 पाई आर इसकी दी हुई है, देखिए आर जो रेडियस दी हुई है ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है, एच हमने लिखी हुई है ये 6 सेंटीमीटर है एच, और प्लस 2 पाई आर, इसमें हमारी जो रेडियस दी हुई है 7 और मल्टीप्लाई 7, इन सबको हम सोल्व कर लेंगे। 7 6 जा 42 और 42 जा 84, यानी कि 84 आ गया, 7 छंग 42 दूनी 84 पाई, और ये आ गया 7 7 49 दूनी 98 पाई, और दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये जुड़ के आ जाएंगे हमारे 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 9 182 आ गए। और ये पाई का मान भी हम चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं, अगर ये पाई में पूछ रहा है, और अगर पाई का मान रख सकते हैं 22/7, और 7 से इसको भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 और 7 छंग 42, और 26 की और 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 दूनी 52 हासिल 5, और 26 दूनी 52 और 5 57, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका इनर सरफेस एरिया हमने निकाल दिया है।